सभी लोग शेयर कर देंगे जल्दी से। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा विलंब हुआ बेटा, अचानक थोड़ा सा काम आ गया था, तो चलिए एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग, एक बार शेयर कर देंगे जल्दी से, सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, उसके बाद हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, मैं भी शेयर कर देता हूँ। चलो वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों के कमेंट भी एक बार देख लेता हूँ। अरुण जी स्वागत है आपका, अनिल कुमार वर्मा जी स्वागत है, अरुणा जी स्वागत है, रुक्मेश जी, शिवांशु जी, सुषमा जी, प्रिया चौधरी, माया जोशी, आकांक्षा तिवारी त्रिपाठी, उसके बाद ऋषिका जी, प्रीति जी, चलिए सीमा जी स्वागत है, प्रीति जी स्वागत है, माला जी स्वागत है, वंदना जी हेलो, सीमा जी स्वागत है, प्रतिभा, ज्ञान गंगा खरेला, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ाएंगे अब साथियों यहीं से। साथियों क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपीएससी एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बढ़िया और शानदार प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आप लोगों के लिए कई सारे ऑफर लेकर आ रहा है और कई सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं उपलब्धियाँ हासिल कर चुका है, जो कि छोटे से समय में एक अच्छी संस्थान अर्जित करती है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर साथियों, एक बार जमकर शेयर कर दीजिए आप लोग। साथियों कुछ शिष्यों को, कुछ दोस्तों को यहाँ पर अनअकैडमी ऐप को अब क्या करना होगा, अपडेट करना होगा, और अपडेट करने के बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद आपको यूपीपीएससी वहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर आपको यहाँ ये सर्च वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर विनय सारस्वत डालना है, तो आप लोगों को मेरी क्लास मिल जाएगी। शिप्रा जी स्वागत है आपका। उसके बाद साथियों फतेह यूपीपीएससी फ्री टेस्ट है, ये प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए है, अर्थात ऑफर यहाँ पर दिया जाता है। अंजलि जी स्वागत है आपका। जिसकी प्रथम रैंक आएगी उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसकी दूसरी तीसरी रैंक आएगी उसको 50% स्कॉलरशिप, जिसकी चौथी रैंक आएगी उसको 25% स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, घर पर बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद साथियों प्रगति यूपीपीएससी आरओ टेस्ट यहाँ पर होता है, ये प्रतिदिन अर्थात सैटरडे संडे को होता है। ठीक है कि राघवेंद्र जी स्वागत है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से उत्तर करेंगे सभी लोग। पहला प्रश्न क्या है भैया, बलदेव खटी किसकी कविता है, बताइए जल्दी से। लीलाधर जुगड़ी की है या धूमिल की है, बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, लीलाधर जुगड़ी की है, याद रखना, बहुत ही बढ़िया। ये क्या है बेटा, ये कविता है। ठीक है, कविता है, क्या है, कविता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से करते जाइएगा, करिए जल्दी से, करिए जल्दी से। वेरी गुड। संदर्भ के लेखक है, कौन है भैया, कौन है, तो याद रखेंगे डॉक्टर विनय। बहुत बढ़िया, डॉक्टर विनय। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए जल्दी से। प्रयाग रामागमन, बताओ जल्दी से। प्रीति जी कर रही हैं सी, करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रेम, यहाँ पर देखिए प्रताप नारायण मिश्र, इन्हें हम क्या कहते थे, प्रेम घन कहा करते थे। ये कविताएं किस नाम से लिखा करते थे, तो अब्र नाम से लिखा करते थे। किस नाम से, अब्र नाम से। चलिए अगला, अगला बताइए भैया। मधुमालती के रचनाकार कौन है, बताइए जल्दी से। अब आप लोग तो खाओगे नहीं, मैं ही नाश्ता कर लेता हूँ, ठीक है कि नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, मंजन, वेरी गुड, मंजन। कब लिखी गई थी ये? कब लिखी गई थी ये बताइए जल्दी से। 1501, 1507 या 1542? बताइए जल्दी से भैया। 1540? बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, 1545 ईस्वी, वेरी गुड। वंदना जी बता रही है 1507। चलिए अगला देखिए। आत्मजयी के लेखक हैं। सुबह सुबह बेटा 6 बजे उठना पड़ता है, 7 बजे क्लास होती है, 7 से 8:30 बजे तक 1.5 घंटे वहाँ क्लास लेता हूँ, उसके बाद फिर लौट कर आता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा विराम लेट हो जाता हूँ, ठीक है ना। आज ही हुआ हूँ, बाकी कल तो प्रॉपर तरीके से टाइम हो गया था। आज थोड़ा सा काम फंस गया बीच में, तो वहाँ रुकना पड़ गया था। चलो सर, हम 11 बजे सोते हैं और 5 बजे उठ जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। किसकी रचना है बेटा ये? कुंवर नारायण की। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती है, बहुत बढ़िया। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शेयर कर देंगे सभी लोग। अरे कम से कम जो ग्रुप के बच्चे हैं वो तो आ ही सकते हैं। बहुत बढ़िया, नो डाउट। धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा भी इनकी रचना है। गुनाहों का देवता। किसान के रचनाकार हैं, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। बहुत सही उत्तर कर रहे हैं आप। मैथिली शरण गुप्त, ए ऑप्शन इज टोटली राइट, वेरी गुड, वेल डन बेटा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है बेटा, करो जल्दी से। शिव साधना नाटक है, इंपॉर्टेंट है, कर लो, लिख लेना, टीजीटी 2021। शिव साधना नाटक है, किसका है? शिव साधना, बहुत बढ़िया, हरि कृष्ण। याद रखना ये कहीं ना कहीं नाथों से प्रेरित ग्रंथ है, प्रेरित रचना है, नाथों से प्रेरित रचना है, याद रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। जीन में जय का नागयज्ञ, बताइए जल्दी से। स्टडी पॉइंट जी, स्वागत है आपका। चलिए करिए जल्दी से। आज मैडम ने बनाया था चीला, वो मुझे अच्छा लगता है, वो है ना। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, बहुत ही बढ़िया, शानदार। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं, ठीक है। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, ठीक है, बताओ जल्दी से। तुलसीदास, वेरी गुड, तुलसीदास, ठीक है। एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग, मैं भी शेयर कर देता हूं। चलो, वेरी गुड, 32 पर आंकड़ा पहुंच चुका है। पूनम भारती, स्वागत है। आप लेट हो गए, मुझे लगा था सबसे लेट मैं ही हूँ। चलो, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए। अपराजिता के लेखक कौन है? क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंकिता पाल जी, स्वागत है बेटा आपका। चलो करो जल्दी से।
बहुत बढ़िया। अंचल, पूरा नाम क्या है इनका अंचल का? प्रयोगवाद के है ना ये, प्रयोगवाद के पूरा नाम क्या है इनका? पूरा नाम क्या है इनका? रामेश्वर शुक्ल। क्या नाम है बेटा इनका? रामेश्वर शुक्ल। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। चलो, सागर मुद्रा, क्या बात है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। सागर मुद्रा के लेखक हैं मुक्तिबोध, अगेय, धर्मवीर भारती या गिरिजा कुमार माथुर? किसकी है? अगेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद लिख लेंगे आप। याद रखना, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। कौन है? तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। कौन है? हमारे भैया अगेय जी। अगला प्रश्न देखिए, उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? बताओ भैया जल्दी से। राजा थे ना उदयभान, बताओ जल्दी से। उदयभान चरित्र के लेखक हैं, बताओ जल्दी से। अतुल दिवाकर जी, स्वागत है आपका। चलो, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदाशुक लाल या इंशा अल्लाह खां? बताइए जल्दी से। इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी है, बहुत बढ़िया। उदयभान चरित्र भी बहुत बढ़िया, शानदार। डी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ेंगे। अगला, आधा गांव उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास है, किसका है भैया? किसका है बताओ जल्दी से। आधा उपन्यास, आधा उपन्यास। आधा उपन्यास बताइए बेटा। राही मासूम राज, बहुत ही बढ़िया। 14 का सी, 14 का सी पढ़ेंगे आप आधुनिक काल में, जो आपको पढ़ाएंगे। चलो, अमन का राग का लेखक है, बताइए जल्दी से। के लेखक है अमन का राग? अमन का राग बहादुर सिंह, बहुत बढ़िया। करिए, कमेंट करिए जल्दी से। 15 का। एक बार सभी बच्चे बेटा वीडियो को लाइक भी कर देंगे, बहुत बढ़िया। अतुल जी बता रहे हैं सी, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ये किस में थे बेटा? दूसरे तार सप्तक में थे, लिख लेना। ये दूसरे तार सप्तक में थे और ये कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। रूपाण के संपादक हैं, रूपाण के संपादक हैं, बताओ जल्दी से। पंत हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं या हरिऔध हैं? बताइए जल्दी से। वेरी गुड, एक तरफ से बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। पंत साहब की है, याद रखना। रूपाण, रूपाण किसकी है? पंत साहब की है। कब लिखी गई थी? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में, ठीक है। 1938 ईस्वी में क्या हुए थे? प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। रूपाव होगा ना, वही थोड़ा सा देखने में ही रूपाव है, वो रूपाण लिख दिया है वो। चलो आगे बढ़ेंगे। माटी की मूर्तें की विद्या है, क्या बात है, इंपॉर्टेंट टिक करो इसे तो। माटी की मूर्तें, बताओ जल्दी से। संस्मरण है ना ये? संस्मरण है ना ये? बताइए जल्दी से। संस्मरण है ये? संस्मरण है, ए ऑप्शन इज राइट। राम वृक्ष वेणीपुरी, बहुत ही बढ़िया। राम वृक्ष वेणीपुरी, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है? लगाओ भैया, लगाओ जल्दी से, उत्तर क्या होगा? बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया। परीक्षा गुरु,
लेखक कौन है इसके? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास इसके क्या हैं? लेखक हैं। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? तो याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? भाग्यवती को माना है। भाग्यवती को माना है। और बहुत बढ़िया, भाग्यवती को माना है। वेरी गुड, वेरी गुड, याद रखेंगे आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। प्यारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखा गया, जिसके टीकाकार हैं बताओ भाई जल्दी से। कहीं आनंदीलाल शर्मा तो नहीं है? बताओ जल्दी से। 19 का इंपॉर्टेंट प्रश्न करना। सबसे ज़्यादा जो टीके लिखे गए हैं वो बिहारी सतसई पर ही लिखे गए हैं, कम से कम कितने? 50 से ज़्यादा। और रामचरितमानस पे सबसे प्रथम टीका किसने लिखा? तो याद रखेंगे बाबा चरणदास ने लिखा था, है कि नहीं? अयोध्या के थे वो। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आनंदीलाल। और बहुत बढ़िया शर्मा जी, है कि नहीं? चलो अगला प्रश्न देखिए। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप है। बताओ भैया जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि सबसे पहला हिंदी साहित्य यदि हम देखें, हिंदी साहित्य लेखन, इतिहास लेखन, तो ये जो होता है ये मूल नहीं होता है। ठीक है, मूल नहीं होता है, प्रमाणिक नहीं होता है। बताओ जल्दी से। जीवन वृत्तांत, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। जीवन वृत्तांत या जीवन वृत्त, बहुत ही बढ़िया। एक तरफ से ये उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अतुल बेटा। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए। कवि धूमिल का पूरा नाम था? पांडे जी हैं, तीनों ही पांडे जी हैं। करो यहाँ पर। कवि धूमिल का पूरा नाम था? बताओ जल्दी से। गोरख पांडे, सुधाकर पांडे या सुदामा पांडे? बताओ भैया रसगुल्लो, कमेंट करो जल्दी से। सुदामा पांडे, बहुत ही बढ़िया। सुदामा पांडे इज राइट, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? क्या बात है, इंपॉर्टेंट टिक कर लो और लिख लेना टीजीटी 2021। टीजीटी 2021 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ जल्दी से। सुदामा पांडे धूमिल, याद रखना इनका एक और नाम आता है, याद रखना, सुदित। सुदित, सुदित, ठीक है, सुदित, सुदित भी कहा जाता है इनको। बहुत बढ़िया। चलो करो कमेंट, बताओ जल्दी से। रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1884 में लिखे गए थे ना। चलो, किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था, क्या नाम है इनका? आकांक्षा जी ने बिल्कुल सही दिया है बिल्कुल जवाब। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? बामन दास, बामन दास, मुझे बहुत गुस्सा आता है, याद है कुछ? बताओ जल्दी से। 26 का उत्तर बताइए जल्दी से। 26 है कि 23 है? 23 है शायद, है ना? बताओ जल्दी से। मैला आंचल किसकी है ये रचना? ये किसका उपन्यास है? तो फणीश्वर, फणीश्वर रेणु की, फणीश्वर रेणु। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, करो इसको जल्दी से। हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? सभी 35 बच्चे बेटा वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार। सभी 35 बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे शेयर भी कर देंगे। 50 का आंकड़ा स्पर्श होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। बच्चन जी, अपने बच्चन है कि नहीं? हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देख लो यहाँ पर। गीत काव्य कौन सा था? यही तो गीत काव्य है इनका, गीत काव्य। कब लिखा गया था? आकांक्षा जी, प्रीति जी, बताइए जल्दी से। बच्चन जी 1907। चलिए आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, ए उत्तर कर रहे हैं, वेरी गुड। कब लिखी गई थी? कब लिखी गई थी? बहुत बढ़िया, 1961। 1961, 1961, 1961 में इनको ज्ञानपीठ मिला था।
हाँ नहीं सॉरी 1961 में ये रचना लिखी गई और 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद रखेंगे 1961 में लिखी गई और 1900 बहुत बढ़िया ज्ञान गंगा जी वेरी गुड 1972 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा है, ये क्या आती है? तो प्रश्न शायद पहले ही बताओ जल्दी से। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है ये? बहुत बहुत आभार अतुल जी, स्वागत है आपका। एक उपन्यास है बेटा, ये क्या है? उपन्यास है। उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है बताइए जल्दी से, इसके लेखक कौन है? तो याद रखेंगे ये किसके द्वारा लिखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। लिख लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कवि वचन सुधा क्या थी बताइए जल्दी से। कवि वचन सुधा, और कवि वचन सुधा से मुझे याद आते हैं भारतेंदु जी, है कि नहीं? कवि वचन सुधा थी एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका, एक नाटक प्रतियोगिता या एक साहित्य संस्था? बताइए जल्दी से। भारतेंदु जी ने करवाया था ना, बी ऑप्शन। कब करवाया था? तो याद रखेंगे 1868 ईस्वी में। कब कराया था? 1868 ईस्वी में कराया था इसका प्रकाशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। अभी तक यही पढ़ते आते थे कि बताइए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। पर इस बार आ गया कब करवाया बताओ, सन 1900, 1901, 1903 या फिर 1914? बताओ जल्दी से, कमेंट आना चाहिए एकदम। बहुत बढ़िया, 1903 ईस्वी, वेरी गुड। 1903 ईस्वी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। चलो, सूची 1 सूची 2 मिलाओ भैया। 29वां प्रश्न, बताओ जल्दी से। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, क्या होगा उत्तर? सी बता रहे हैं कुछ लोग, डी बता रहे हैं कुछ, सी बता रहे हैं कुछ, डी बता रहे हैं। चलिए, यहाँ पर जो सही होगा वो होगा डी। कौन सा सही होगा? डी। आइए देख लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा अभी बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद शेखर एक जीवनी किसकी है? अगे की है। आधे अधूरे किसकी है? तो मोहन राकेश की है, कल ही बताया था। और संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। डी ऑप्शन, 4 1 2 3, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। अगला, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी, अंतिम कहानी बताइए जल्दी से। हामिद, बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कब लिखी गई थी? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में लिखी गई थी और वो थी कफन। वेरी गुड, वेरी गुड। 1936 में लिखी गई थी कफन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनीषा जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखेंगे। शेयर भी कर दिया करो बेटा एक बार। चैंपी एकेडमी, आपका स्वागत है। चलिए, आते ही सभी लोग वीडियो को बेटा लाइक कर देंगे पहले, उसके बाद बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? बताओ जल्दी से। सुजान था, बताओ जल्दी से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। घनानंद, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। बेचारे बहुत काम करते थे उसके लिए, है कि नहीं? तब भी वो ताने देती थी। चलो, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? क्या बात है, बताइए जल्दी से। इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट टिक कर लेना। चलो करो। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी या मनमन देव? कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। अब हुआ तो एक ही सही ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलो अगला, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक का नाम बताइए। बताइए जल्दी से, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। बताइए, और कब लिखा गया था?
बताइए जल्दी से, बताइए। 1839 में लिखा गया था ना, गारसा द तासी, गारसा द तासी। इसका पहला भाग लिखा गया था 1839 और दूसरा लिखा गया था 1847। रचना का नाम क्या था? इस्तावार दा ला लितरे लितरे त्यू त्यू एंदुई हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। और इसकी भाषा क्या थी? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इसकी भाषा थी फ्रेंच। कौन सी भाषा थी इसकी? फ्रेंच। समझ आया? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा है, बताओ भैया जल्दी से। विक्रम संवत के संदर्भ में दिया था उन्होंने, अर्थात यहाँ पर या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि सन के संदर्भ में तो दिया ही नहीं है। करो, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इज टोटली राइट। ठीक है, विक्रम संवत। और ये वाला जो समय था ये कौन सा माना था? भक्ति काल माना था। ठीक है, भक्ति काल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 35वां। अरे आप लोग इसे एक बार शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के मध्य। आपके दोस्त टीजीटी पीजीटी की तैयारी तो कर रहे होंगे, ऐसी बात तो है नहीं कि वो तैयारी नहीं कर रहे, तैयारी तो कर रहे हैं ना। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से, बताओ जल्दी से, बताओ। राजा मुंज, राजा मुंज, राजा मुंज, ये गुलेरी साहब है ना, गुलेरी साहब, इन्होंने अपभ्रंश को हिंदी भी कह दिया था, अपभ्रंश को और क्या कह दिया था? हिंदी भी कह दिया था, याद रखना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलो। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? क्या बात है, इंपॉर्टेंट टिक कर लो। टीजीटी 2021, टीजीटी 2021, टीजीटी 2021। बताइए 36वें प्रश्न का उत्तर बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। लक्ष्मीपुरा किसकी रचना है? किसकी है ये बताइए जल्दी से। शिवदान, शिवदान, शिवदान। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान की है, शिवदान सिंह चौहान, लक्ष्मीपुरा। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अष्टचाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुम्मन दास, सूरदास, सुंदरदास, नंददास या परमानंद दास? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अतुल जी, अतुल जी बता रहे हैं कुम्मन दास, गलत बता रहे हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा सुंदरदास, क्योंकि ये सब तो अष्टछाप के अंतर्गत आते ही हैं। तुमने इसको सूरदास पढ़ लिया होगा, ये सुंदरदास है। ठीक है ना बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कब लिखा गया ये भी बताना है। कितने सर्ग हैं ये भी बताना है, बताओ जल्दी से। ये तो मैंने 10 बार बताया है। बहुत बढ़िया। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, मैं जानता हूँ ये किसके द्वारा लिखा गया है? हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। और कृष्ण का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है इस रचना में। और कब लिखी गई? तो 1914 ईस्वी में लिखी गई। बहुत ही बढ़िया, सही उत्तर कर रहे हैं आप सभी लोग, वेरी गुड। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। किसी काव्य कृति पर आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, बताइए जल्दी से, बताइए। ये तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है। नाव नाव सुना है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। प्रिया चौधरी जी का सबसे पहले उत्तर आया है मेरे पास, उसके बाद आकांक्षा जी का। वेरी गुड, सभी लोगों का बिल्कुल सही उत्तर आया है। कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार। आगे बढ़ेंगे 40वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर, ये तो सदोकड़ी थे, हटाओ। सूरदास, ये भी हटाओ। तुलसी या जायसी, बताओ जल्दी से। तुलसी या जायसी, बताओ जल्दी से, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे बेटा, सभी लोग कमेंट करके। जितने भी लोग सी बता रहे हैं ना, या तो उनको पता ही नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत,
इसकी भाषा क्या है? अवधी है। चित्ररेखा, इसकी भाषा क्या है? अवधी है। और देखो कहरनामा, इसकी भाषा क्या है? अवधी है। मसलानामा, इसकी भाषा क्या है? अवधि। ठीक है कि नहीं? अखरावट और आखिरी कलम, ये तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुनी ही होंगी। आखिरी कलम। अच्छा, जैसे ये गुरु का नाम क्या था? शेख मोहिदी। शेख मोहिदी याद रखेंगे, या शेख मोहिउद्दीन। किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो याद रखेंगे किस संप्रदाय से जुड़े थे? किस संप्रदाय से जुड़े थे? किस संप्रदाय से जुड़े थे? चिश्ती संप्रदाय से। किससे? चिश्ती संप्रदाय से। सब भूल गए क्या? चलो बहुत बढ़िया, आकांक्षा जी ने बताया, बहुत बढ़िया। परख, आ जाइए कल वाले क्वेश्चन जिसमें ये तुम्हारे बहुत गलत हुए थे। अब गलत मत करना, करो जल्दी से। परख उपन्यास में विधवा नारी की मानसिक स्थिति का चित्रण है। इनमें जैनेन्द्र प्रेम व विवाह के दो भिन्न और समानांतर स्थितियों में स्वीकार करते हैं। झरोखे उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं। बताइए जल्दी से, गलती मत करना। केवल एक सही है, पहला सी बता रहे हैं। झरोखे उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? झरोखा उपन्यास लिखा गया है भीष्म साहनी के द्वारा। भीष्म साहनी के द्वारा। मैंने कल आपको बोला था कि पढ़ के आइएगा उपन्यास। उपन्यास से 10 से 12 प्रश्न आते हैं और आप लोग कहाँ पढ़ेंगे। चलिए, कल किताब बताई थी बच्चन सिंह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे प्राचीन कहानी एक टोकरी भी मिट्टी है रानी केतकी की कहानी सन 1901 में प्रकाशित हुई। ये तो बच्चा वाला प्रश्न है, बताओ जल्दी से। इसको तो बच्चा बच्चा कर देगा। चलो चलो बताओ जल्दी से। ये कब लिखी गई? तो 1803 में लिखी गई। और ये कब लिखी गई? 1808 ईस्वी में लिखी गई। तो दोनों ही क्या है? गलत है। सबसे प्राचीन गलत है, तो ना तो ये सही है ना ये सही है। डी ऑप्शन बताने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न करो भैया। ये है कहानी और ये है लेखक। करो जल्दी से, करो जल्दी से। सही आपको बताना है। एक जमींदार का दृष्टांत बताओ जल्दी से। एक जमींदार। एक अद्भुत स्वप्न जो है ये तो भारतेंदु जी की है और ये इनकी है, तो यही वाला सही है। केवल दो, केवल दो। ठीक है कि नहीं? केवल दो, बी ऑप्शन सही है। चलो अगला। इंदुमती। इंदुमती कहानी तो सुनी होगी ना। इंदुमती कहानी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहानी के बारे में बताया जा रहा होगा आपको वहाँ पर। यह माधव स्प्रे द्वारा प्रेस होगा यहाँ पर। यह माधव प्रेस द्वारा लिखी गई। यह सन 1900 ईस्वी में लिखी गई। शुक्ल जी का मानना है कि इंदुमती शेक्सपियर की कहानी द टेम्पेस्ट से प्रभावित किसी बांग्ला रचना के अनुकरण पर लिखी गई है। बताओ भैया जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी से। सरस्वती पत्रिका में संपादित थी ना, सरस्वती पत्रिका में। ठीक है कि नहीं? चलो चलो बहुत बढ़िया। 2 और 3 कहाँ हैं? 2 और 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। तो हम किसको सही माने? केवल 2 को माने, तो ये भी नहीं है। रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहाँ पर बेटा ई ऑप्शन सही होगा। 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, बी एंड सी बोथ। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा, है ना। अच्छा, प्रायोरिटी यदि देखेंगे तो शुक्ल जी के पॉइंट को देते हैं वैसे, याद रखना। और ऐसा होगा नहीं, प्रायोरिटी अभी आपको इनमें नहीं जोड़नी है। चलो,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये है कहानी, ये है लेखक लेखिका, बताइए जल्दी से। बताएंगे साथियों जल्दी से, चलो। कौन सा सही है? ये सही है बस, केवल तीसरा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, कीजिए। वेरी गुड। प्रतिभा जी कह रही हैं बी। प्रेमचंद अपनी कथा यात्रा के प्रथम चरण में आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से प्रेरित थे। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, ये यथार्थवाद से प्रेरित नहीं थे वो, ऊंच नीच से तो प्रभावित थे ही। सी, वैसे भी यथार्थवादी कभी देखा जाए तो प्रेमचंद माने ही जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। तुम लोगों को कितना भी पढ़ा लो दिक्कत है। अलग योजना कहानी के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रेमचंद का आदर्शवाद नजर आता है। इसमें निहित है कि भारत के ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा संयुक्त परिवार से ही मिल सकती है। बताओ ये जल्दी से। स्वाभाविक सी बात है, आदर्शवाद तो थे ही है कभी। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा संयुक्त परिवार से ही मिल सकती है, ये कहते ही थे वो, कहते ही थे। अगला 48 का सी किसने बता दिया? ये पहले ही अरुण राजपूत जी ने, एक दिन पहले ही आगे चल रहे हैं, एक क्वेश्चन पहले ही। चलो, पूस की रात किसकी है? प्रेमचंद की है। करो। कहानी में हल्कू किसान के माध्यम से प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसी कठिनतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। घीसू व माधव पूस की रात के दो अन्य चरित्र हैं। बताओ जल्दी से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन, केवल एक। घीसू और माधव तो ये कफन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कफन से। ठीक है कि नहीं? चलो अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहानी ताई, हार की जीत, जानवी। बताओ जल्दी से। 49वें का उत्तर बताओ, बताओ जल्दी से। ताई किसकी है? कौशिक जी की है। ये रहे कौशिक अपने। और जानवी याद करो, कल ही तो मैं बताई थी, जैनेन्द्र जी की है। तो यही सही है, केवल दो। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन बता रहे हैं आप सभी लोग। चलो चलो, इसको इतने आलसी हैं सर, क्लास चालू हो गई क्या? मतलब हद है। तुम्हारे घर पे आके बताने आया करूँगा कि क्लास चालू कर रहा हूँ मैं। फिर बुद्धि हो क्या हुआ तुम्हारा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कीजिए। कहानीकार आगे का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? जयदोल, त्रिपथगा या परंपरा या वो दुनिया? बताओ जल्दी से। इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। 1931 में आप सभी जानते हैं कि इन्हीं के द्वारा ये संलग्न रूप में लिखा गया था, संग्रह था ये। सर फास्ट कीजिए थोड़ा सा बेटा, ज़्यादा फास्ट कराओगे ना तो फिर स्किप भी होते जाएंगे पॉइंट। चलो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्पीड बढ़ाऊं क्या? एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से, स्पीड बढ़ाऊं?
बताइए। परंपरा व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण है, ये याद रखना, ये सूक्ष्म विश्लेषण है ये भी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद पुलिस की सीटी, ये दोनों क्या है, सूक्ष्म विश्लेषण है। और पुलिस की सीटी आप सभी जानते हैं कि ये तो क्रांतिकारी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही होगा सेकंड और थर्ड होगा। अब यहाँ पर ये दोनों ही सही हो गए, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है कि नहीं। लीला यादव जी करिए। चलो, नो सर स्पीड मत बढ़ाओ। चलो चलो बेटा, आप पढ़ाते थे वहाँ, जिन लोगों के अंदर हृदय नहीं होता वहाँ से हटना ही बेहतर है। आत्मसम्मान कभी मत खोना। चलो बिल्कुल। सुनीता जी बताइए जल्दी से, विशेषताओं पर विचार कीजिए, बताइए जल्दी से। आगे की कहानियों में हमें देखने को मिलती हैं। चलो नोट कर लो। चलो बताइए जल्दी से। तो ये चारों हमें देखने को मिलती हैं, ये चारों हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलो चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहानी, कहानी संग्रह, लेखक, दो कब्रें, ममता, कोठरी की बात या नशा। बताओ, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये तो परसों नरसों ही बताई थी जब आपको मैराथन लगाया था कि नशा किसके कहानी है। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। दो कब्रें प्रेमचंद की है, ममता जयशंकर प्रसाद की है, कोठरी इनकी है और नशा इनकी है। बताओ, अब इससे ज़्यादा सिंपल क्या आएगा, इससे ज़्यादा कुछ सिंपल आएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहानी ये हो गई, लेखक ये हो गए, घास वाली, ममता, व्रतभंग या होली बोन की बतखें। बताओ जल्दी से। हैलोवीन होता है ना इसको, बताओ जल्दी से, बताओ। व्रतभंग किसकी है, प्रसाद जी की है। और ये किसकी है, अगेय की है। घास वाली प्रेमचंद की है कहानी, ममता प्रसाद जी की है। बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज टोटली राइट। आगे बढ़ेंगे, मधु जी स्वागत है आपका। चलो अगला प्रश्न, कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फ्रांस के एंटी स्टोरी आंदोलन से प्रभावित है। अजनबीपन, निरर्थकता बोध, सभी मूल्यों में गहरी अनास्था इसके अंतर्गत इसके केंद्रीय विषय हैं। यौन विकृतियां भी व्यापक रूप में दिखाई देती है। बताओ जल्दी से। कहीं ना कहीं छायावाद का पॉइंट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पीजीटी 2021 हो सकता है प्रश्न कुछ लोगों को समझ में ना आए। बहुत बढ़िया, 55 का डी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। यह फ्रांस के एंटी स्टोरी आंदोलन से प्रभावित है, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक जगह ठीक है। अजनबीपन, निरर्थकता बोध, सभी मूल्यों में गहरी अनास्था इसके केंद्रीय विषय, बिल्कुल सही है। यौन विकृतियां भी व्यापक रूप में दिखाई देती हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहानी, चलो चलो बताओ जल्दी से। समांतरण, समांतरण करो जल्दी से। समांतर कहानी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समानांतर कहानी के समय में के सत्य को ही कहानी का कथ्य बनाना है। इस आंदोलन में शिल्प को अतिशय महत्व दिया है। बताओ जल्दी से, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अतिशय महत्व दिया है, नहीं अतिशय महत्व दिया है, बताओ जल्दी से। याद रखना, ए ऑप्शन ओनली है, ये तो गलत है ना, याद रखेंगे। 1970 के दशक में आंदोलन कहाँ से आ गया। चलो
सी बता रहे हैं। मैंने क्या कहा, उलझ गए प्रश्न में। चलो अगला देखो, अगला देखो जल्दी से, ए ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये है कहानी, ये है लेखक। गुस्से में आदमी जवाहर सिंह, जलते हुए डैन आशीष सिंह, आदमी हिमांशु जोशी। बताओ जल्दी से। 57वां प्रश्न, ये किसकी है? हिमांशु जोशी की है। आदमी किसकी है? आशीष सिन्हा की है। गुस्से में आदमी, ये सही है, जवाहर सिंह की है। ए ऑप्शन इज टोटली राइट। चलो, अरुणा पांडे जी कह रही 56वां समझ में नहीं आया। अरे कहानियां पढ़ी है कि नहीं? समानांतर कहानी नहीं पढ़ी? समानांतर कहानी में था क्या? सत्य को ही कहानी का कथ्य बनाया गया था। आंदोलनों की तो चर्चा ही नहीं की थी। समान अंतर है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना। शिल्प अतिशय में, यहाँ पर देखो, इस आंदोलन ने शिल्प को, शिल्प क्या भैया? शिल्प मतलब छंद, अर्थात लेखन कला को थोड़ी कुछ कह दिया था कि लेखन कला में परिवर्तन आ गया था। चलो अगला, सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अब ये तो पता ही होगा, इम्पोर्टेंट टिक कर लो, इम्पोर्टेंट टिक कर लो और यहाँ लिख लेना TGT 2021। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। सहज कहानी के आंदोलन के प्रवर्तक कौन है भैया? कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। जड़ बुद्धियों कितनी बार बताऊं? अमृत राय, अमृत राय। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न था। चलो, निम्नलिखित में से किस नव जागरणकालीन नेता ने भारतीय एकता कैसे हो इस विषय पर निबंध लिखकर प्रतिपादित किया कि उपाय यह है कि भारत में एक ही भाषा का व्यवहार हो? अब आएगा मजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलो इंपॉर्टेंट कर लो इसको जल्दी से। चलो अब पता पड़ेगा कि तुमने हकीकत में बच्चन सिंह पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। बच्चन सिंह का पॉइंट है डायरेक्ट। चलो, अभी भी कुछ गलत कर रहे हैं, बताइए। नीलू देवी जी स्वागत है। केशव चंद्र सेन, बी ऑप्शन इज टोटली राइट, बी ऑप्शन इज टोटली राइट। कुछ लोग दयानंद सरस्वती बता रहे हैं। ब्रह्म समाज से जोड़ दिया। जड़ बुद्धियों, क्या होगा तुम्हारा? चलो बी ऑप्शन होगा। कहाँ से कहाँ चीजों को जोड़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। शठोत्तरी कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ही नहीं। बच्चन सिंह ले लो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, पढ़ते जाइए उसको। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े घर की बेटी कहानी संयुक्त परिवार के पति प्रेमचंद की आस्था प्रकट करती है। मंत्र एक ऐसी कहानी है जो डॉक्टर के व्यक्तिगत सुखों के लिए सामाजिक दायित्वों को भूल जाने की स्थिति दर्शाती है। बताओ भैया जल्दी से, पहला सही है कि दोनों सही है? इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, बिल्कुल सही है। बड़े घर की बेटी कहानी में संयुक्त परिवार के प्रति प्रेमचंद की आस्था प्रकट की गई है। स्वाभाविक सी बात है कि बड़े घर की बेटी वो नहीं है जो आईफोन चलाए, पढ़ रहे हैं। बड़े घर की बेटी ये नहीं है कि जो आईफोन चलाए, महंगे महंगे सूट और महंगी महंगी साड़ियाँ पहने। बड़े घर की बेटी वे है जो संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। ठीक है कि नहीं? चल बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए। 50 यहाँ पर 60 प्रश्न हो गए हैं बेटा, 120 प्रश्न याद रखेंगे। बैच कोर्सेज की बात करते हैं तो कुछ बैच कोर्सेज यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से। यूपीपीएससी मेंस बेटा ये ऑप्शनल कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का और सोशियोलॉजी का, हिंदी का और हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रारंभ बैच ये 1 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। प्रगति बैच 1 जुलाई को प्रारंभ हुए हैं दोनों बैच। एक लोअर पीसीएस का है, एक आरओ एआरओ का है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट कोर्स फॉर यूपी पैट ये 3 जुलाई को प्रारंभ हुआ है, शिखर। उसके बाद मिशन खाकी यूपीएसआई ये 6 जुलाई को प्रारंभ हुआ है। कब चालू हुआ है बेटा? 6 जुलाई को प्रारंभ हुआ है। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 12 मंथ प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स है बेटा ये। इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है? 7 जुलाई है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। वो दुनिया
पराया सुख व फूलों का कुर्ता किसकी कहानियां हैं? इंपॉर्टेंट टिक कर लो, किसकी कहानियां हैं बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। यशपाल की कहानियां हैं, यशपाल की कहानियां हैं। 1935 याद है कि नहीं? 1935 से लेकर 1955 तक कहानी का स्वर्ण काल माना जाता है, कहानी का स्वर्ण काल माना जाता है 1935 से लेकर 1955 से। याद रखना, कामायनी जब लिखी गई थी अर्थात कहानी निकल कर आई थी, ठीक है कि नहीं? याद रखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जल्दी से विचार कीजिए और उत्तर बताइए। क्या होगा उत्तर? बताइए जल्दी से। 62 के प्रश्न का उत्तर बताइए, 62वें प्रश्न का उत्तर जल्दी से। छाया किसकी है भैया? छाया किसकी है? छाया किसकी है? चलो, ये तो काव्य परक है, प्रेम व्रत हैं, बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। 62 का सी। उसके बाद रानी सारंदा आनंदी मर्यादा की बेटी, कहानियां मानवीय मूल्यों की स्थापना से जुड़ी हैं, बिल्कुल मानवता का बोध कराया गया है यहाँ पर। अगला, आंधी कहानी संग्रह जैनेन्द्र का है, प्रारब्ध नागपूजा ज्वालामुखी कहानी प्रसाद की है। बताओ भैया जल्दी से। कल उपन्यास से थे, आज किससे है? कहानी से, ठीक है कि नहीं? तुम बचोगे कहाँ से? बच नहीं पाओगे तुम। मैं कराता ही चला जाऊँगा, कहानी भी कराऊँगा, किसी दिन उपन्यास फिर लेकर आ जाऊँगा, ठीक है क्या? बचने नहीं दूंगा, तुम्हारा पेपर निकलवाना है बस। चलो, हे राम क्या होगा तुम्हारा? ये सब किसकी हैं? ये सब किसकी हैं? जैनेन्द्र की है भैया। आंधी, आंधी किसकी है? प्रसाद जी की। दोनों ही गलत हैं। डी ऑप्शन देखो, अब यहाँ पर कोई बी बता रहा है, डी ऑप्शन आया ही नहीं है, बताओ हद है। अगला, सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ये प्रवर्तक से बेटा प्रश्न बहुत आते हैं, प्रवर्तक से प्रश्न बहुत आते हैं, बताओ जल्दी से, बताओ। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? दामोदर खड़से, रजा जाफरी, जैनेन्द्र या राकेश वत्स? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, राकेश वत्स, राकेश वत्स कौन है बेटा? राकेश वत्स। ये कब हुआ? राकेश वत्स, ये क्या हो गया इसमें? ठीक है, ये कब हुआ था? सन 1962, सन 1962। ये क्या हो गया इसमें? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बूढ़िका की कहानी में वृद्धों की समस्या को उभारा गया है। मुक्तिपथ एक अपराधी के हृदय परिवर्तन की कहानी है। बताओ भैया जल्दी से। 65वें का उत्तर करो, 65वें का उत्तर करो जल्दी से। चलो, दोनों ही क्या है बेटा? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट। कृष्णा श्रीवास्तव, स्वागत है बेटा। आकाशदीप कहानी संग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य है। बताओ कौन सा असत्य है? यह संग्रह आगे का है। आकाशदीप किसका है? बताइए जल्दी से। जयशंकर प्रसाद का है ना? जयशंकर प्रसाद का है ना? ए ऑप्शन, ठीक है ना? संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यही गलत है, बाकी सारी तो चीजें सही हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी गद्य क्षेत्र में राजा लक्ष्मण सिंह, बताइए जल्दी से, पढ़िए उत्तर कीजिए। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा, वेरी गुड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट लग रहा है, पीजीटी 2021 टिक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, पाजेब व खेल ये किसकी हैं? जैनेन्द्र की हैं, जैनेन्द्र की हैं, पर एक दूसरे में उल्टा कर दिया है, ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया, डी, ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। अगला प्रश्न देखिए, करिए उत्तर। शंखनाद, पूर्व संस्कार, बोर्डम, गरीब की हाय, महातीर्थ, जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा? केवल दूसरा, केवल दूसरा। शंखनाद किसकी है भैया? ये सब किसकी है? प्रेमचंद की हैं। ये सब किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं। किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं ये, ठीक है कि नहीं? ओनली 2, वेरी गुड। अगला, सचेतन कहानी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, मणि मधुकर या महीप सिंह? बताओ जल्दी से, बताएंगे जल्दी से। बताइए जल्दी से, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। 70वें प्रश्न का महीप सिंह, महीप सिंह इज राइट, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, करिए जल्दी से उत्तर, करिए जल्दी से उत्तर, करिए जल्दी से उत्तर। उलझन, उजाले के उल्लू, एक वह और दरार, बताओ जल्दी से। 71वें प्रश्न का उत्तर कौन कौन सा सही है? फर्स्ट एंड फोर्थ इज राइट। उलझन महीप सिंह की है, दर वेदशाही की है, उजाले के उल्लू ये महीप सिंह की है, एक वह रामदरस मिश्र की है, ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इज टोटली राइट। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 72वां प्रश्न देखिए, 72वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीरज सिंह की कहानी करिश्मा में गांव में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार व सामंती व्यवस्था के चित्रण के साथ उभरती जन चेतना को भी स्वर दिया गया है। इस्माइल, नमिता सिंह, नीरजा सिंह, रमेश बत्रा, असगर वजाहत, सूरज पालीवाल आदि कहानीकार जनवादी कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है भैया? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, दोनों ही सब क्या है? दोनों ही बिल्कुल सही हैं। सी ऑप्शन इज टोटली राइट। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अरे एक बार शेयर करोगे जल्दी से, एक बार शेयर करोगे जल्दी से? इतनी जल्दी थक गए तुम लोग? बताओ जल्दी से, शेयर कर देंगे जल्दी से। मनीषा देवी जी कह रहे हैं सर ऐसे प्रश्न तो नेट में आते हैं। बेटा मेरे पीजीटी दोनों को लेकर चला जा रहा है, नेट के चक्कर में मत रहो, ठीक है कि नहीं? लेवल अच्छा आएगा, बात को मान जाओ, ठीक है कि नहीं? चलो, टीचर जो पढ़ा रहा है बस पढ़ते जाओ तुम तो बिंदास तरीके से। चलो चलो बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, 73 का ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। बताइए जल्दी से,
अब यहाँ पर ये तो सही है, जयवर्धन किसके द्वारा लिखा गया है, कल ही बताया था। जयवर्धन किसके द्वारा लिखा गया है, तो इन्हीं के द्वारा ही तो लिखा गया है, जैनेन्द्र के द्वारा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न देखिए 74वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भैया, जल्दी से करो विचार। प्रेमचंद्र से पूर्व कहानियों के पात्र परतंत्र एवं लेखनीय आदर्श के प्रतीक होते हैं। प्रेमचंद्र के पात्रों को स्वायत्तता प्रदान की, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है, उन्होंने अपने तरीके से प्रदान किए थे, बहुत बढ़िया, फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल सही है, सी इज राइट, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से उत्तर करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेमचंद्र पूर्व युग की कहानियाँ रोमानियत और आदर्श व मनोरंजन से जुड़ी हुई थी। उसके बाद प्रेमचंद युग की कहानियाँ समाज के व्यापक संदर्भों से जोड़ रही थी, बताओ जल्दी से, कमेंट करो। बहुत बढ़िया, सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग, सही उत्तर कर रहे हैं, सी, दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, सूची 1 है, सूची 2 है भैया, मिलाओ जल्दी से, मैचिंग मिलाओ, बताओ जल्दी से उत्तर सही क्या होगा। सूची 1 ये रही, सूची 2 ये रही, कहानी ये रही, कहानी ये है और लेखक ये है, बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से। वीडियो को लाइक भी कर देंगे बेटा जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, करिए जल्दी से, बहुत बढ़िया मधु जी। 76 का बताइए बेटा। बिल्कुल सही बता रहे हैं बी, एक बार चेक कर लेते हैं। राखी बंद भाई है वृंदावन लाल की, ठीक है भैया। गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी बिल्कुल सही है। प्लेग की चुड़ैल बिल्कुल सही है। ग्राम जयशंकर प्रसाद, बहुत ही बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, बी ऑप्शन बताने वाला हूँ, वेरी गुड बेटा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से उत्तर कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेमचंद की कहानियों के उद्देश्य को बदला, ओके। प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों में कथा वस्तु और विषय वस्तु अपने पूर्व काल की कहानियों से ही लिए, इस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया, बताइए जल्दी से 77वें प्रश्न का उत्तर। बदलाव तो वो करते गए थे, उद्देश्य को बदला। एक उनका मुझे याद आता है टूटना, ये भी क्या है कि परिवार कैसे बिखरते हैं, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट, परिवार कैसे बिखरते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है टूटना में। अगला, प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है, अगर ये गलत कर दिया तुमने तो तुम्हारा फिर कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा फिर कुछ नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, टीजीटी 2021, टीजीटी 2021, ठीक है। अब तुम इन्हें प्रश्न को देख के ये नहीं कहोगे सर ये नेट जीआरएफ का नहीं है, ये तो टीजीटी में ही आएगा, तो थोड़ा बहुत तो बेटा एक बात बताओ, यदि 100 कोई आपके पास बच्चे हैं तो 100 बच्चे क्या एक ही बुद्धि के होंगे क्या? मैं कह रहा हूँ इसमें से 20 कुशाग्र बुद्धि के होंगे, तो इन 20 को ही तो सिलेक्शन तक पहुँचाएंगे और उसके बाद ये जो 80 बच्चे बचे हैं पहले इनको प्रेरित करेंगे और प्रेरित करने के बाद इनको सिलेक्शन तक पहुँचाएंगे, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया भैया। ग्राम अभी बताया था कि नहीं जयशंकर प्रसाद का है, अब तो 1907 में लिखी गई है, संसार का सबसे अनमोल वतन, 1907 अद्य है अब तो। चलो अगला प्रश्न देखो, आहुति क्या बात है, टिक कर लेना, टीजीटी 2021। आहुति डायरी के नीरस पृष्ठ दुष्कर्मी किस कहानीकार की कहानियां हैं, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। जो देश में विद्रोह का काम उत्पन्न करे वो दुष्कर्मी है। और डायरी के नीरस पृष्ठ पे क्या लिखा है उन्होंने कि लक्ष्य यदि आपका नीरस बन जाता है, लक्ष्य जब आपका डामाडोल होता रहता है, इलाज चंद्र जोशी जी बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कहाँ के हैं ये? अपने वहीं इलाहाबाद के, ठीक है कि नहीं? वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। सचेतन कहानी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो भैया विचार जल्दी से, विचार में मस्त तो वैसे तुम बहुत करते हो, है कि नहीं? चलो
करो जल्दी से, करो जल्दी से। बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन जिसने दिया है वे बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन जिसने दिया है बिल्कुल सही है। 1 2 3 बिल्कुल सही है। भैया इस आंदोलन में प्रमुख कहानीकार कौन थे? महेश सिंह थे, मनहर चौहान थे, श्याम परमार है, ममता कालिया है, हिमांशु जोशी है। आज ही जाके, ध्यान से सुन लो, आज ही जाके सभी लोगों को बच्चन सिंह ले लेनी है। आज ही जाके, जिसने नहीं ली है बेटा ले लो, ये 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, यकीन मानो। मैं कह रहा हूँ आप 4-4 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भी आप लोगों को बहुत अच्छा यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। याद रखना, बच्चन सिंह से डायरेक्ट 20 प्रश्न आते हैं और अभी तक आप लोगों ने ली नहीं। मैं तो आश्चर्यजनक हूँ। आप लोगों ने क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास ले ली रामचंद्र शुक्ल की, सरस्वती पांडे ले ली, हिंदी साहित्य की भूमिका ले ली पतली सी, पर कहीं ना कहीं आप लोगों को बच्चन सिंह भी बेटा लेनी चाहिए थी। मैंने आपको कितनी बार बताया है, सर नहीं मिल रही है कैसे करें। रुकमेश जी चलिए नहीं मिल रही है तो फिर आप देखिए आधुनिक साहित्य की जो भी किताब मिल रही है अब तो उससे पढ़ना चालू करिए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि वहाँ भी पता है कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप भी जान रहे हैं। भूतकाल के कितने वेद होते हैं तो आप सभी जानते हैं 6। इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है, इसमें तो कोई बताने वाली। गोरखपुर में बहुत सारी उपलब्ध है, मेरे पास तो आदित्य की है स्टडी पॉइंट, आदित्य की हवा भी नहीं लगेगी टीईटी पीईटी में आदित्य की। चलो, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से बताओ जल्दी से, अब आएगा मजा। इंपॉर्टेंट टिक कर लो। क्या गंगा जी कह रहे हैं मेरे यहाँ भी नहीं मिल रही है, तो बेटा जो भी मिल रही है ना इस समय आप ले लीजिए, ठीक है ना, ले लीजिए। 82 का डी। क्या बात है, दिल खुश कर दिया। देखिए एक बच्चे का आ गया बी। यहाँ पर जो सही होगा वो होगा अपादान। क्या होगा? अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान कारक होगा। प्रीति द्विवेदी जी कह रही हैं जिसको चाहिए मैं दिलवा दूंगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगला 83वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं आऊँगा, या फूल सुंदर लड़का रोते रोते घर पहुँचा, आज शाम को मत आना। बताओ जल्दी से, बताएंगे जल्दी से। मधु जी कह रही हैं बहुत बढ़िया सर मुझे भी नहीं मिल रही है। अनिल कुमार वर्मा जी ट्राई करिए, जो भी मिल रही है इस समय थोड़ा सा आप लोग ग्रुप पर ऐड ही होंगे, और ग्रुप पर ऐड नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ग्रुप पर ऐड हो जाना। ये नंबर है बेटा 83 57 96 37 13, ठीक है। तो इस पर आप अपना नेम, कोर्स और प्लेस मैसेज कर देना। फिर आप यहाँ पर जैसे कोई सी भी किताब लेने जाते हैं तो आप मुझे बता देगा सर ये किताब मिल रही है, तो बाकी मैं पता कर लूँगा उस किताब के बारे में, तो आपको यस या नो में उत्तर दे दूँगा, ठीक है ना। बिंदास रहो, सिलेक्शन करवाएंगे इस बार। चलो, लड़का कैसे रोते रोते घर पहुँचा। कैसे पहुँचा? कैसे घर पहुँचा? रोते रोते, ठीक है कि नहीं। चलो, प्रिया चौधरी जी कह रही है टीजीटी वालों के लिए भी बच्चन सिंह कंपलसरी है। यस मैम, दिस इज कंपलसरी, टोटली कंपलसरी फॉर ऑल टीजीटी, पीजीटी एंड नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी में भी जान लेते हो। चलो अगला, अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। चलो, भारतीय बता दो भैया इसका, उड़ाओ इसको जल्दी से, उड़ाओ इसको जल्दी से। ये तो शायद रिपीट है, ये तो मैंने करा दिया था शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना अहिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ेंगे। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ढंग से पढ़ना है इसको, कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग, बच्चा लोग। कवि का स्त्रीलिंग होगा क्या होगा?
बहुत बढ़िया। वर्तनी शुद्ध में याद रखना, ये आता है कवयित्री, कवयित्री, कवित्री, ठीक है, वेरी गुड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सराज, जलद, पंकज या जलजात। सराज, जलद, पंकज या जलजात। पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है वो, यहाँ पर ये सरोज है, ठीक है, बताइए जल्दी से जरा बुद्धियों। बी ऑप्शन, जलद किसका पर्यायवाची होता है? बादल का, जल को देने वाला। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से उत्तर कीजिएगा। तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रमाण होता है, क्या बात है, इंपॉर्टेंट कर लो। चलो, कहते थे ना कि व्याकरण के बहुत सिंपल प्रश्न लेकर आते हैं सर, करो इसको। तव्यतः और अनियर प्रत्यय का प्रमाण होता है, चाहिए के अर्थ में, करने के अर्थ में। स्वाभाविक सी बात है, चाहिए के अर्थ में। संस्कृत में पढ़ाया होगा ना? नहीं पढ़ाया? संस्कृत में नहीं पढ़ाया? चलो, वीर रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह, उत्साह, बी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ेंगे। नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? नीलोत्पल, नीलोत्पल मतलब नील धन उत्पल, इसका संधि विच्छेद हो गया। उत्पल यानी क्या होता था बेटा? कमल होता था, और नील मतलब नीला, नीला है जो कमल, अर्थात कर्मधारय समास। सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, यदि आ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलाकर ये हो जाते हैं, तो स्वर संधि कहलाती है। कौन सी कहलाएगी बताओ जल्दी से, कुछ समझ आया इसका? रमा, धन, ईशो, क्या बन जाएगा? रमीशो, तो ये ए ही तो है। चलो, ऐसे ही अगर मैं कहूँ देव, धन, इंद्र, क्या बन जाएगा? देवेंद्र बन जाएगा। 90 का सी, गुण स्वर संधि, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, पढ़ाओ इसको जल्दी से। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता, बताइए जल्दी से। बताइए, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय क्या है? विशेषण है, डी, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। सीधी बात है, अनिश्चयवाचक, ये तो पता ही होगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, वर्तनी की दृष्टि से इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? बताओ जल्दी से। यानी, यानी, सूची या शुष्क, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से, 93 का बताइए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बी बता रहे हैं कुछ लोग, जड़बुद्धियों, बी गलत है, बी सही है। यानी, यानी, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है? अशुद्ध है। ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर? गलत है। ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर? गलत है। चलो, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। 94 प्रश्न, चलो, तदोतत्सम पढ़े, कल ही तो पढ़ाए थे। सही सुमेलित नहीं है, ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, करपट कपड़ा को बोलते हैं, केला, कदली, पसीना, परिस्विन, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बी। भैया बता भी रहा हूँ तब भी आप गलत कर रहे हैं। करपट यानी कपड़ा, ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया नेहा सिंह जी, चलो, वेरी गुड ऋषिका जी। चलिए अगला देखिए, उपसर्ग है, किस शब्द में उपसर्ग है? किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर, बताओ। बी, पराजय, परा, धन, जय,
परा यानी उल्टा, और जय जी माने जीत, जीत का उल्टा क्या होता है पराजय, जय का उल्टा क्या होगा पराजय। चलो अगला, प्रेमचंद की भाषा संबंधी लेख है, प्रेमचंद का भाषा संबंधी लेख है, बताओ जल्दी से। प्रेमचंद का भाषा संबंधी लेख है, प्रेमचंद का भाषा संबंधी लेख है, बताओ जल्दी से, कमेंट करेंगे। बताओ जल्दी से, प्रेमचंद का भाषा संबंधी लेख है, कौन सा है? हिंदी उर्दू की एकता, हिंदी उर्दू की एकता। चलिए अगला देखिए, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, बताओ। ये तो प्रेमचंद जी की कहानी है भैया, इसकी कहानी है प्रेमचंद, प्रेमचंद। बताओ जल्दी से 97 का, निरता से कर्तव्य परायणता का, बहुत ही बढ़िया। निडर रहिए, बेईमानी कीजिए मत और मजे लेते रहिए जिंदगी के। चलो अगला, बहुत बढ़िया, सूरदास की झोपड़ी कहानी है, कल भी तुम्हें बताया था। सूरदास की झोपड़ी कहानी में यह सौभागी को बहका ले जाने का जरीबाना है। इस पंक्ति में जरीबाना शब्द का अर्थ है, बताओ जल्दी से। बताइए जल्दी से। 98 का सी बता रहे हैं, तरीका है, उपाय है, उपाय है, उपाय, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 98 प्रश्न पर, 99 पर पहुंच चुके हैं। जयशंकर प्रसाद के उन 2 नाटकों का नाम बताइए जो मूलतः इतिहास पर आधारित है। गलती मत करना, इंपॉर्टेंट टिक कर लो इसे। टीजीटी 2021, टीजीटी 2021। अनुदित पढ़ाया था, अनुदित भी पढ़ाए थे, ऐतिहासिक भी पढ़ाए थे, बताओ जल्दी से। कामना और एक घूंट। अब कुछ लोग कहते हैं कि एक घूंट क्या है, एकांकी है। तो यहाँ देख लो जरा पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, नाटक। यही तो दिक्कत है कि हम लोग, कोई कितना भी बताता रहे, कोई कितना भी बताता रहे, पर एक कोई बड़ा टीचर कोई गलत कह देना तो उसको सही मानते रहेंगे, और जो मैं बताता रहूँगा वो नहीं मानते हो। देख लो एक बार जरा, शुतुरमुर्गों देख लो एक बार जरा, नाटक है एक घूंट जयशंकर प्रसाद का, एकांकी नहीं है। एकांकी तो बता दिया जाता है ताकि सरल बना दिया जाए। चलो वेरी गुड, करिए। करो भैया जल्दी से। लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन में जे भारी हो और मन खाली हो, ऐसी हालात से जादू का असर खूब होता है। यह किस जादू की बात कही गई है, क्या बात है, बताओ जल्दी से, बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं बाजार की चकाचौंध का, कहूं तुम। संगीत का जादू, संगीत का जादू। स्वाभाविक सी बात है भैया कि जब उन्होंने बाजार दर्शन में लिखा है जेब भारी और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो याद रखना, बी ऑप्शन है, ठीक है। अगला, आगे सच्चा लेखन किसे मानते हैं, बताओ जल्दी से। आगे देखो, जीवनी पर भी आधारित प्रश्न है इसमें, अर्थात जीवन चरित्र पर भी आधारित प्रश्न है इस सीरीज में, ठीक है कि नहीं। पढ़ना बेटा उस तरीके से जिस तरीके से तुम्हारा सिलेक्शन हो। फालतू पढ़ते रहोगे तो कभी सिलेक्शन थोड़ी होता है, होगा। पेपर का पैटर्न ही पता नहीं रहेगा, पेपर आएगा कैसे, फिर अंत में यही कहोगे कि हमारी तैयारी नहीं थी। तैयारी होगी भी नहीं, क्योंकि पेपर का पहले पैटर्न पहचान लो। सबसे पहले आपका काम होता है पैटर्न। पेपर का जब पैटर्न पहचान जाओगे ना, तैयारी अपने आप होना चालू होती है, ठीक है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, 35 बच्चे, वेरी गुड बेटा। सभी 35 बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है। चलो बताएंगे 101 का, 101 का डी बिल्कुल सही है। जिसमें कला सौंदर्य अत्यधिक हो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 102 मन्नू भंडारी कहानियों की विशेषता है। सीधे लगा दूं इसका उत्तर, सीधे लगाऊं। तुम्हें नहीं पढ़ाया था प्रगतिवाद में, तुम्हें प्रयोगवाद में नहीं पढ़ाया था इनके बारे में, इनकी कहानियों की विशेषताओं के बारे में, बताओ जल्दी से, बताओ।
ऑफलाइन जब चलता है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लोग डी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्या ये तुम्हें नहीं पढ़ाया था? प्रायोरिटी ध्यान से सुन लेना, पहले नंबर पर इसको दी जाएगी। प्रमुख यदि आ जाए, ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर यदि वो पूछ लेता है प्रमुख, तो यहाँ पर तुरंत उत्तर चेंज हो जाता, क्योंकि 80% इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है? पारिवारिक जीवन प्रधान। ठीक है कि नहीं? ये याद रखना, 80% प्रमुख हैं। अगला, रजनी पटकथा में मन्नू भंडारी ने किस बुराई पर ध्यान आकृष्ट किया है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, 103 का बताओ। बताओ जल्दी से, बताओ। तुम सब क्या बनोगे? अध्यापक बनोगे? काम चोरी करोगे कि नहीं? अध्यापकों की काम चोरी पर, अध्यापकों की काम चोरी पर डी बता रहे। नारी, जैसे ही दिखा नारी जी की, नारी सशक्तिकरण जहाँ दिखता है वहाँ बच्चा बहक जाता है। बुद्धियों, हर जगह सशक्तिकरण काम नहीं करेगा। चलो अगला, एक कहानी यह भी, आत्मकथा में लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? बहुत ही बढ़िया। वो रोज उठा करते थे और कहते थे कि मन्नू कहाँ चल दिए। वो रोज उठा करते थे, कहते थे मन्नू कहाँ चल दिए, और मन्नू बेचारा कहती थी कि पिताजी ऐसा कोई दिन ना हो कि जब आपके दर्शन ना हो और आप मेरे लिए प्रेरक का काम करते हैं। पर आजकल तो आप जानते हैं, मम्मी आई एम गेटिंग लेट, है कि नहीं? चलो बताओ जल्दी से, 104 का उत्तर बताओ। बहुत बढ़िया, यस लिप्शा, यस लिप्शा। अगला, मेरे बचपन के दिन संस्मरण में महादेवी वर्मा अपने परिवार में लड़की के रूप में कितने वर्ष बाद पैदा हुई? ये तो प्रश्न पूछा गया है नेट जीआरएफ में शायद, या DSSB में पूछा गया है। चलो DSSB में पूछा गया है, नोट करिए जल्दी से। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, सही बताया है आप लोगों ने। 40 वर्ष, 40 वर्ष, वेरी गुड। अगला, स्वसवदिया कहानी में बथुआ का साग खाकर कौन जीविका चला रहा था? क्या बात है, क्या बात है। चलो करो जल्दी से, करो जल्दी से। हर गोविंद, आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट कर लेना। जॉर्ज पंचम की नाम कहानी में आया शब्द खान सामा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पाकशाला का प्रबंधक, मूर्तिकार, शाही कर्मचारी या जॉर्ज पंचम? बिल्कुल, बच्चन सिंह आपको पढ़नी ही चाहिए। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, क्या ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, प्रमाण के आधार पर कह रहा हूँ। PGT के जितने भी बच्चे होते हैं ना, उन सभी को आधुनिक साहित्य बच्चन सिंह से पढ़ना ही चाहिए। यदि वो नहीं पढ़ते तो वो पूर्ण नहीं होते। ठीक है ना? TET वाले तो इधर उधर से कर लेते हैं जैसे तैसे। जॉर्ज पंचम, ठीक है, 108 का जॉर्ज पंचम। ठीक है, चलो अगला प्रश्न।
एक मिनट, हम आगे क्यों बढ़ गए? 107 का 107 कहाँ गया इसमें से? 107 गायब है बेटा, है ना? यहाँ पर जॉर्ज पंचम नहीं होगा, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाम कहानी में आया शब्द खान सामा जो था वो याद रखेंगे किसके लिए था? मूर्तिकार के लिए था, मूर्तिकार के लिए। बी, बी, ठीक है। चलो 109 पहलवान की ढोलक। कहानी के अनुसार गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति कौन भरता है? चलो करिए जल्दी से, बताइए फिर मुझे, कमेंट करेंगे सभी। बहुत बढ़िया, 109 का ए, पहलवान या गुरु, ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल रेणु जी की कहानी है ये, पता है आप लोगों को? बिल्कुल आकांक्षा जी सही उत्तर दे रही हैं। जॉर्ज पंचम की नाक निबंध का उद्देश्य है, बताओ जल्दी से। करो जल्दी से उत्तर। रानी एलिजाबेथ के कार्य की बताने की योजना। अगला, अगला देखिए, ऑब्जेक्टिव नहीं है बेटा, थ्योरी वाली है, वो याद रखना बच्चों को। चलो 111 इस जल प्रलय में रिपोर्टाज में अप्सरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बताइए, बताइए जल्दी से। चलो थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो बेटा क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे? रट्टे ही मारोगे फिर। स्वर्ग की स्त्री, बी ऑप्शन इज राइट। देखिए बेटा, मैं टारगेट क्या है हमारा, मैंने कल भी आपको बता रहा था, आज भी आपको बता रहा हूँ, 120 टारगेट है हमारा। ना मैं आपसे ये कह रहा कि 110 ले आओ, ना मैं आपसे 115 कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही टारगेट मान के चल रहा हूँ, 120। और इन 120 की नंबर के लिए आपको जतन और यत्न दोनों करने पड़ेंगे, ठीक है ना? चलो सरल प्रश्न तो मुझे पता है ना, इस बार आएंगे ही नहीं, आप पेपर तो हाथ में जब आएगा ना तब पता पड़ेगा आपको। संवाददाता या रिपोर्टर होते हैं, बताओ जल्दी से। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, उक्त दोनों आ और बा। उसके बाद फ्रीलांसर, फ्रीलांसर होता है, फ्रीलांसर। करो पूर्णकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार। संवाददाता या रिपोर्टर होते हैं, बिल्कुल सही है, पूर्णकालिक होते हैं, सी बता रहे हैं। अंशकालिक पत्रकार। किस रिपोर्ट के अंतर्गत सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों सूचनाओं, इंपॉर्टेंट करो, टीजीटी 2021। उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट या विश्लेषणात्मक रिपोर्ट? बताओ जल्दी से। रिपोर्ट पढ़ के नहीं जाओगे तो गारंटी है एक प्रश्न छूट जाएगा, और छूटेगा 101%। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, इन डेप्थ रिपोर्ट। डेप्थ मतलब गहराई। बहुत बढ़िया बेटा, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आइए 114वें प्रश्न पर। वर्तमान समाचार मीडिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एक बड़ा हिस्सा पढ़ो जल्दी से, ऑप्शन करो। करो जल्दी से। करो जल्दी से। कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकांश सूचना रंजन इंफोटेनमेंट
के चैनल बनाकर रह गए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लोगों को गुमराह उपयोगिता अधिक बना रहे हैं। बिल्कुल ये भी सही है। वर्तमान मीडिया का प्रधान उद्देश्य अधिकतम मुनाफा कमाना है। ये भी सही है। एक बड़ा हिस्सा लोगों को जानकर नागरिक बनाने में मदद कर रहा है। जानकर नागरिक कैसे बना देगा? नागरिकता तुम्हारे खुद की होती है बेटा। जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ नागरिकता स्वयं मिलती है। इनकी क्या वो है। चलो अगला, समाचार लेखन। आओ 115 वाले पर। समाचार लेखन का प्रारंभ जिन पंक्तियों से होता है वह कहलाता है। क्या बात है, इंपॉर्टेंट कर लो, इंपॉर्टेंट। चलो तो याद रखना, उसको कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। कोई कॉलम कह रहा है। चलो, निम्न में से कौन सा कथन समाचार के लक्षण को निर्दिष्ट नहीं करता है? बताओ भैया जल्दी से। समाचार साहित्य का एक अंग है। समाचार किसी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। समाचार में अधिकाधिक लोगों की रुचि होती है। समाचार में अधिकाधिक लोग प्रभावित होते हैं। बताओ भैया जल्दी से। ओ भैया, आप लोग एक कमेंट क्यों कर रहे हैं? समाचार साहित्य का एक अंग है। भैया साहित्य में ही तो पढ़ते हैं हम। समाचार रिपोर्ट, समाचार में अधिकाधिक लोगों की रुचि होती है। नहीं होती रुचि, अधिकाधिक, ज्यादा से ज्यादा रुचि होती है। फिर कपिल शर्मा का शो कौन देखेगा? विनय सर की क्लास कौन लेगा? समाचार में अधिकाधिक लोग प्रभावित होते हैं। ये बात सही है, प्रभावित होते हैं। जैसे आज जयपुर में बिजली गिरी, 4 लोग मर गए। अगले दिन आई खबर, बिहार में बिजली गिरी, 10 लोग मर गए। तो ये क्या है? प्रभावित हुए। फिर आपके दिमाग में क्या होगा? अरे बिहार में बिजली बहुत तगड़ी गिरी होगी। चलो अगला बेटा, आप लोग सभी लोगों पर विनती है कि बच्चन सिंह ले लीजिए, बच्चन सिंह ले लीजिए। इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है। यह कथन किस पर लागू होता है? बताइए जल्दी से। बताइए। टिप्पणी पर पढ़ो ना। इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम व उपनाम से संबोधित किया जाता है। टिप्पणी पे करते हैं। टिप्पणी पे किस पर? टिप्पणी पे किस पर करते हैं? टिप्पणी पर। अगला प्रश्न, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? ये पढ़ा चुका हूं मैं। शब्दकोश बताओ जल्दी से, बताएंगे सभी लोग जल्दी से। बताएंगे जल्दी से। चलो बताओ जल्दी से। बताएंगे जल्दी से सभी लोग। 2-3 प्रश्न और बचे हैं हमारे। चलो, बिंदी आ गई, बस यहीं से खेल करना था। ये हो गया, उसके बाद कमल हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हो गया। उसके बाद अल्लाह, ये तो अंत में ही आएगा। उसके बाद ये, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न 119 का बताओ। अगला ये बताइए शब्दकोश के अनुसार। बताइए जल्दी से, शब्दकोश का वाले बताइए जल्दी से। चलो बताओ जल्दी से। 119 का प्रश्न बताइए जल्दी से। ए ऑप्शन
उत्कंठा ये आ गया, उत्का पहले आ गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। द और ये किससे बनता है, य से, ऐसे तो बनता है। चलो अगला लास्ट प्रश्न है, बताओ जल्दी से भैया, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सुर धन ईश, रमा धन ईश, राम धन ईश, ये लगाओ सही है। बी ये गलत है। रमेश का अभी बताया था तुम्हें, रमेश का क्या होता है, रमा धन ईश, क्या बन जाता था, रमेश बन जाता था, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, ठीक है साथियों। तो अपना स्कोर जल्दी से मुझे बताइए साथियों। अदर बैचेस की बात करें तो यूपी पीएससी एंड अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी डबल एससी, पैट यहाँ पर याद रखना ये चालू हो चुका है। लेखपाल, बीईओ और अदर ऑप्शनल कोर्सेज, जो कांस्टेबल कोर्सेज के लिए आप अनअकैडमी जुड़ सकते हैं। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%, अर्थात यदि आप मेरे नाम से कोई भी बैच खरीदते हैं तो अर्थात आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सारस्वत 10 वहाँ पर आप डालेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो ऑफर है बेटा आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। आप घर बैठे बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। 6 महीने का 7,960 रुपये, 12 महीने का 10,620 रुपये और 24 महीने का 14,620 रुपये। टेलीग्राम चैनल है बेटे हमारे, यहाँ पर देख लीजिए। पहला है अनअकैडमी, पहला क्या है, अनअकैडमी, और दूसरा है हिंदी बाय विनय सर, हिंदी बाय विनय सर, हिंदी बाय विनय सर। इसको जाकर आप सभी लोगों को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और तीसरा चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, याद रखिएगा 12:30 बजे आपकी यूट्यूब पर क्लास होगी और जस्ट 1.5 घंटे बाद यूट्यूब पर ऐप पर आप लोगों की क्लास होगी हिंदी साहित्य की। आ जाइएगा सभी लोग, ठीक है। सर आज का बहुत कठिन था, कल का भी बहुत कठिन था, तुम पढ़ते जाओ बस, ठीक है। वीडियो को साथियों लाइक कर देना और उसके अपने दोस्तों के मन से शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आशा करता हूँ साथियों आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे 12:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।